वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पुस्तक अमृत संचय के पाठ शरणागत को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो आइए अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं। अभी यमुना के तट पर 2-3 रमणियां खड़ी हैं और 2 यमुना के उन क्षीण लहरियों में स्नान कर रही हैं। अकस्मात पवन बड़े वेग से चलने लगी। इसी समय एक सुंदरी जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन्हीं तरंगों में निमग्न हो गई। दूसरी किसी काठ का सहारा पाकर किनारे पर निकल आई। सुकुमारी को वह यमुना तट के सहारे सहारे खोजने लगी। तो यहाँ पे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जो हैं वो अभी पूरी तरह से निकली नहीं हैं और सवेरे जो है, सवेरे के समय जब अंधेरा होता है तो उस समय का ये वर्णन किया गया है कि यमुना के तट के ऊपर 2-3 रमणियां जो हैं, रमणियां मतलब सुंदर स्त्रियां खड़ी हैं। 2 यमुना के उन 2 स्त्रियां उनमें से क्या करती हैं, यमुना के क्षीण लहरियों मतलब उसके अंदर स्नान करने जाती हैं यमुना के अंदर। और अकस्मात ही क्या होता है कि बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और उसमें से एक सुंदरी जो होती है, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, सुकुमारी मतलब बहुत ही सुंदर थी, वो क्या करती है, वो जल के अंदर डूब जाती है। मतलब यमुना के तरंगों में वो निमग्न हो जा गई का मतलब वो डूब जाती है। दूसरी किसी काठ का सहारा पाकर किनारे पर निकल आई। और जो दूसरी स्त्री थी, 2 स्त्रियां नहाने की थी ना यमुना के उसमें किनारे पर, सॉरी, तरंगों में। तो उनमें से एक स्त्री तो डूब जाती है और दूसरी जो होती है वो किसी काठ बोलते हैं, एक कोई लॉग जो होता है उसके अंदर होता है, तो उसको उसके सहारे वो बाहर निकल आती है किनारे तक। कि सुकुमारी को वह यमुना तट के सहारे सहारे खोजने लगती है। अब वो सुकुमारी को वहां पे खोजने लगती है यमुना तट के किनारे किनारे। और कुछ समय पश्चात अंधकार हट गया और जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ तो अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है और अब सूर्य देव भी दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में उन घबराई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई दी। अब जब वो सुकुमारी को वहां पे ढूंढ रही थी तो उसी समय उनको एक छोटी सी नाव आती हुई दिखाई दी और उनको कुछ तो आश्वासन मिला। आश्वासन का मतलब उनको कुछ दिलासा हुआ। उन सखियों ने देखा कि वह सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेज पुरुष और एक अंग्रेज लेडी के साथ बैठी हुई है। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो नाव आ रही थी उसमें सुकुमारी जो थी वो एक अंग्रेज स्त्री और एक अंग्रेज पुरुष के साथ बैठकर आ रही थी। तट पर जाने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह की गड़बड़ से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपति उस नौका के आरोही हैं। तो जब तट पर वो गई, तट पर नाव आई तो उनको क्या पता चला कि सिपाही विद्रोह की गड़बड़ से, मतलब जो सिपाही वहां पे विद्रोह कर रहे थे उनकी वजह से वो जो एक अंग्रेज दंपति था, यूरोपियन दंपति था वो, और एक बहुत ही संभ्रांत का मतलब अच्छे सुलझे हुए दंपति थे वो, और उस नौका के अंदर वो आए थे। उन्होंने सुकुमारी को डूबते हुए बचाया और उसे ही पहुंचाने के लिए वे लोग यहाँ तक आए थे। उन्होंने क्या किया था कि सुकुमारी को डूबने से बचाया था। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये 2 स्त्रियां जो हैं वो उसकी सुकुमारी की सहेलियां हैं और वो नाव में बैठकर अंग्रेज दंपति के साथ, दंपति बोलते हैं पति पत्नी को सॉरी, तो वो उनके साथ आ रही थी। सुकुमारी को देखते देखते ही सब सखियों ने दौड़कर उसे घेर लिया और उससे लिपटकर रोने लगी। अंग्रेज पुरुष और लेडी दोनों ने जाना चाहा। अब क्या था कि अंग्रेज जो पुरुष था और वो लेडी वहां से वापस उसको छोड़ के जाना चाहते थे, पर वे स्त्रियां कब मानने वाली थीं। लेडी साहिबा को रुकना पड़ गया। अब वो स्त्रियां तो मानी नहीं, उनको वापस नहीं जाने दिया और फिर उनकी जो लेडी साहिबा थी जिसका नाम था एलिस, उसको वहां पे रुकना पड़ गया। और थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि पूरे गांव के अंदर ये सब खबर जो थी वो फैल गई और जमींदार ठाकुर किशोर सिंह भी उस स्थान पर वहां पे आ गए। अब उनके अनुरोध करने से विल्फर्ड एलिस को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। अब जो गांव का जमींदार थे किशोर सिंह, उनके बहुत कहने पर उनको विल्फर्ड मतलब कि अंग्रेज का नाम क्या था, विल्फर्ड, और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था एलिस। तो विल्फर्ड और एलिस को उनका आतिथ्य का मतलब उनकी मेहमान नवाजी को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि सुकुमारी जो थी कौन थी, वो किशोर सिंह की पत्नी थी वो, जिन्हें कि उन लोगों ने बचाया था।
अब चंदनपुर के जमींदार का घर जो था वो यमुना तट पर ही बना हुआ था। उनके बाग में एक स्थान पर 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। एक पर किशोर सिंह और अन्य 2 पर विल्फर्ड और एलिस बैठे थे। चौथी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी थी। अब चंदनपुर का जो गांव था, जमींदार जो था उसका घर जो था वहीं जमुना के तट पर ही था, और उनके बाग के अंदर एक स्थान पर 4 कुर्सियां पड़ी थी। एक पर किशोर सिंह स्वयं बैठ जाते हैं और अन्य 2 पर विल्फर्ड और एलिस बैठ जाते हैं, और चौथी कुर्सी के सहारे जो थी सुकुमारी खड़ी हुई थी। एलिस सुकुमारी से कुर्सी पर बैठने का आग्रह बार बार करती है। सुकुमारी गिड़गिड़ाकर उनसे विनती करते हुए कहती है, क्षमा कीजिए, हम पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती हैं। यह सुनकर एलिस जो थी हतप्रभ रह जाती है। हतप्रभ का मतलब होता है हैरान रह जाती है वो। चंदनपुर के जमींदार के यहाँ आश्रय लिए हुए यूरोपियन दंपति अब सब प्रकार से सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे। अब वो गांव में जब उनके घर में वो रह रहे थे अंग्रेज दंपति, तो वहाँ की सब सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो हमेशा क्या था कि ये जो सिपाहियों का अत्याचार हो रहा था उन दिनों, उससे ये हमेशा शंकित रहते थे, डरे हुए रहते थे। दयालु किशोर सिंह यद्यपि उन्हें बहुत आश्वासन देते थे, और किशोर सिंह जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिलासा देते थे, लेकिन वो जो कोमल प्रकृति की जो सुंदरी थी ना, मतलब जो एलिस थी, वो अंग्रेज स्त्री जो थी, वो हमेशा ही मन में हमेशा डरी रहती थी। एक सुबह बाहर से कोलाहल सुनाई पड़ा। किशोर सिंह ने बाहर आकर देखा तो उनकी प्रजा अपने संकट से उन्हें अवगत कराने आई थी। एक बार क्या हुआ कि जमींदार के घर के बाद बहुत अधिक शोर शराबा हुआ, तो जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनकी जो प्रजा थी, यानी कि गांव के जो लोग थे, वह अपने ऊपर आए हुए संकट से अवगत कराने के लिए किशोर सिंह को आए थे। मतलब उनके ऊपर कोई संकट आ गया था गांव के लोगों पे, उससे अवगत कराने के लिए वो आए थे किशोर सिंह को। किशोर सिंह ने भीतर आकर एलिस को सांत्वना देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी प्रजा के लोग ही मेरे पास आए हैं। तो वो जाके एलिस जो थी वो बहुत डर जाती है, तो एलिस को समझाते हैं जाकर किशोर सिंह जी कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरे गांव के लोग जो हैं, जो अपने दुख को मेरे साथ शेयर करने के लिए आए हैं, अपना दुख बताने आए मुझे। सुकुमारी ने भी सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। एक दिन एलिस ने कहा, मैं आज आप लोगों के साथ भोजन करूंगी। और एक दिन क्या हुआ, जब काफ़ी दिन बीत गए तो उसने, जो एलिस थी, उसने कहा कि मैं आप लोग के साथ भोजन करूंगी। अब उनके भोजन की तैयारी कैसे की गई? साफ दालान में, मतलब कि बरामदे के अंदर 2 चटाइयाँ अलग अलग दूरी पर बिछा दी गई। एक पर किशोर सिंह बैठे थे और दूसरी पर विल्फर्ड और एलिस बैठे थे। एलिस की दृष्टि बार बार सुकुमारी को खोज रही थी, और वह बार बार यह सोच रही थी कि किशोर सिंह के साथ सुकुमारी अभी तक क्यों नहीं बैठी है, क्योंकि एक चटाई के ऊपर तो वो दोनों बैठ गए, तो अब उसे बार बार उसे लग रहा था कि सुकुमारी जो है वो क्यों नहीं बैठ रही है किशोर सिंह के साथ। काफ़ी देर में भोजन आया। स्वयं सुकुमारी भी थाल उठाए हुए थी। अब काफ़ी देर के बाद क्या हुआ कि भोजन आया और सुकुमारी ने भी एक थाल उठाया हुआ था। किशोर सिंह के कहने पर उसने वह थाल एलिस के सामने रख दिया। एलिस ने बार बार सुकुमारी से साथ बैठकर भोजन करने का आग्रह किया, उनसे विनती करी कि तुम भी हमारे साथ बैठ के भोजन करो। सुकुमारी के मना करने पर किशोर सिंह ने एलिस से कहा, जिद ना कीजिए, यह हमारे भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। तो उसके बाद जब उसने देखा किशोर सिंह ने कि वो एलिस जो है सुकुमारी को बार बार आग्रह कर रही थी कि वो उनके साथ बैठ के भोजन खाए, तो उसने फिर एलिस को कहा कि आप जिद मत करो, यह जो है सुकुमारी जो है वो हमारे भोजन करने के बाद ही भोजन करती है। एलिस ने आश्चर्य से सुकुमारी को देखा, तो इस बात पर भी एलिस को बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। अब भारत में शांति स्थापित हो गई थी। अब विल्फर्ड और एलिस अपनी नील की कोठी पर जाने वाले थे। चंदनपुर में उन्हें काफ़ी दिन रहना पड़ा। अब जब वापस जाना था उन्होंने अपने कोठी पर, तो उनके लिए कैसे प्रबंध किए गए देखो। उनके लिए 2 घोड़े सजे हुए खड़े हैं, और किशोर सिंह ने के 8 सशस्त्र सिपाही उनको पहुंचाने के लिए वहां पर उपस्थित खड़े हैं, ताकि उनकी विदाई के लिए किशोर सिंह के 8 सशस्त्र सिपाही जो थे वहां पे खड़े थे, और 2 सजे हुए घोड़े भी खड़े थे। वे एलिस का इंतज़ार कर रहे थे।
तभी एलिस रेशमी कपड़े का कामदारी लहंगा पहने, रेशमी कपड़े का। उसके बाद ये देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हो कि एलिस जो है उसको भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको पोशाक पहनाई गई है और कामदारी लहंगा पहनाया गया, रेशमी कपड़े का कामदारी लहंगा पहनाया गया था उसको। ठीक है। यह देखते ही किशोर सिंह, जब वो मतलब ये वाले कपड़े लहंगे को पहनकर आ रही थी, भारतीय पोशाक को पहनकर आ रही थी, तो किशोर सिंह जो थे वो उसको देखकर हंस पड़ते हैं। सुकुमारी ने उनसे कहकर, अब सुकुमारी ने क्या किया, अब सुकुमारी ने उनसे कहकर एलिस के लिए क्या मंगवाया, पालकी मंगवाई। और एलिस भारतीय महिला की तरह, अब उसकी विदाई कैसे करेगी, एलिस को भारतीय महिला की तरह उस पालकी में सवार होकर अपनी कोठी की तरफ रवाना कर दिया गया, मतलब उसको अपनी कोठी की तरफ भेज दिया गया। अब इसमें 3 ही शब्द अर्थ हैं, देखो ये बहुत ईजी हैं। ये रमणीय होती हैं सुंदर स्त्रियाँ, हतप्रभ होता है हैरान, और उसके बाद अवगत का मतलब होता है जानकारी देना। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, रमणीय यमुना तट पर क्या करने गई थी। इसका उत्तर देखिए क्या है, रमणीय यमुना तट पर स्नान करने गई थी। नंबर 2 प्रश्न है, सुकुमारी को डूबने से बचाकर कौन लाया। इसका उत्तर है, सुकुमारी को डूबने से बचाकर एक अंग्रेज दंपति, जिनका की नाम था एलिस और वेलफर्ड, बचाकर लाए थे मतलब। नंबर 3 है आपका, किशोर सिंह ने वेलफर्ड और एलिस को अपना अतिथि क्यों बनाया। इसका उत्तर है, किशोर सिंह ने वेलफर्ड और एलिस को अपना अतिथि इसलिए बनाया क्योंकि उन दोनों ने उसकी पत्नी सुकुमारी को डूबने से बचाया था। नंबर 4 प्रश्न है, सुकुमारी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठी। इसका उत्तर है, सुकुमारी कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठी क्योंकि उनके यहाँ पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा जाता था। उसके बाद नंबर प्रश्न 5 है, सुकुमारी ने एलिस को किस प्रकार से विदा किया। इसका उत्तर है, सुकुमारी को बहुत ही ठाट बाट के साथ उसकी विदाई की और उसको एक रेशमी कपड़े का कामदारी लहंगा पहना दिया गया और उसके लिए पालकी मंगवाई गई और पालकी में बिठाकर उसको उसकी कोठी की तरफ रवाना किया गया। तो ये थे इसके सारे प्रश्न उत्तर। अब बेटा आप इसको आप अच्छे से एक बार स्टोरी को पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर्स को करके मुझे होमवर्क ग्रुप में भेज देना। धन्यवाद।